दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं सिम्पसन्स रूल के विषय में, एक ऐसे रूल के विषय में जिसके माध्यम से किसी टेढ़े मेढ़े प्लॉट का क्षेत्रफल यानी कि एरिया एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। जी हां दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। अगर कोई प्लॉट मान के चलिए कुछ इस प्रकार से टेढ़ा है और आपसे कहा जाए कि भैया इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो आप क्या कीजिएगा? आप जो है देहाती बुद्धि लगाइएगा। क्या कीजिएगा कि भाई आप जो है लंबाई का एवरेज निकाल लीजिएगा, 3-4 जगह नापिएगा, एवरेज निकाल दिए, इधर चौड़ाई की तरफ से एवरेज निकाल दिए, दोनों को गुना कर दिए और हो गया क्षेत्रफल। नहीं दोस्तों, वो गलत तरीका है और वो पुराना जमाना वाला तरीका है। हाँ, आपको जल्दबाजी में निकालना है, अप्रोक्सीमेट निकालना है, ठीक है, तो आप जो है इस तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन ये अच्छा विधि नहीं है। तो जो सूटेबल विधि होता है उसके ऊपर आज मैं बात करने वाला हूं। अगर आप इस रूल के विषय में जान गए तो ऐसे टेढ़े मेढ़े प्लॉट का क्षेत्रफल बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं और एक्यूरेसी के साथ निकाल सकते हैं। आप एकदम एक्यूरेसी तक पहुंच सकते हैं इस रूल के माध्यम से। तो बने रहें अंत तक। साथ में दोस्तों यहां पर इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन भी लेकर आए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि आप इस रूल को सही ढंग से समझ पाएं और अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर पाएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सिम्पसन्स रूल एक्चुअली दोस्तों एक फार्मूला है, ठीक है। उस फार्मूला को आपको ध्यान में रखना है, बाकी बात जो है सारा काम आपका हो जाएगा। अब फार्मूला क्या है थोड़ा देख लीजिए। सबसे पहले यहां पर मान लेते हैं ये सब है क्या। दोस्तों यहां पर जो टेढ़ा मेढ़ा जो प्लॉट है ना, उसका एक बाउंड्री है, ठीक है, ये इरेगुलर बाउंड्री है। ओके, यहां पर एक लाइन हम माने हैं, मान के चलिए पॉइंट यहां पर ए है और ये वाला पॉइंट मेरा बी है। ओके, ये सपोज कीजिए चेन लाइन है, सीधी लाइन है। अब इस एरिया का जो है आपको जो है चाहिए क्षेत्रफल, ठीक है। अब दोस्तों क्या है कि आपको सबसे पहली बात ध्यान देना होगा कि भाई आप जितना भी ऑफसेट ले रहे हैं ना, सब रेगुलर इंटरवल में होना चाहिए, यानी सेम डिस्टेंस पर होना चाहिए। अब आप कहिएगा सर ये ऑफसेट क्या होता है? ऑफसेट एकदम सिंपल सी है कि जैसे मान के चलिए ए बी एक सीधी रेखा है, ओके, तो इसके बाईं तरफ या दाईं तरफ इसमें जो है परपेंडिकुलरली जो लाइन खींची जाएगी उसको हम लोग ऑफसेट कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए ए बी एक लाइन है, अब इस पर क्या है परपेंडिकुलर लाइन खींचा गया है, ओके, तो ये वाला जो लाइन है वो कहलाएगा ऑफसेट। क्या कहलाएगा? ऑफसेट। ओ का मतलब यहां पर हम बोलेंगे ऑफसेट। ओके, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों ये सारे क्या हैं? ऑफसेट हैं, यानी कि इस ए बी लाइन पर 90 डिग्री एंगल पर झुके हुए हैं। अब यहां पर कितने सारे ऑफसेट है भाई? अब यहां पर ये पहला ऑफसेट है, इसको हम O1 नाम देते हैं, यानी ऑफसेट नंबर 1, ठीक है। इसको O2, O3, O4, O5, O6, O7, इसी तरह से और भी ऑफसेट होंगे और यहां चले जाएंगे हम ON तक। ओके, और ON से पहले वाला ऑफसेट कौन सा होगा? ON-1, है कि नहीं। अब दोस्तों ये सारे जो ऑफसेट हैं वो एकदम रेगुलर इंटरवल में है, मतलब कि ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, मान के चलिए डी है, क्या है? डी है, तो यही डी जो है आपको हर जगह मिलेगा, सब जगह डी, ये भी डी, ये भी डी, ये भी डी, ठीक है, इसी तरह से आगे भी। बस यानी रेगुलर इंटरवल होना जरूरी है। अब दोस्तों फार्मूला क्या होता है थोड़ा सा इसको देख लीजिए। एरिया बराबर होता है, ए बराबर क्या होता है? D/3, यानी जितना भी डिस्टेंस होगा उसका तीसरा भाग, D/3, ठीक है। बड़ा ब्रैकेट देना है, उसके बाद O1 प्लस में क्या हो जाएगा? ON, ओके, फिर यहां प्लस में हो जाएगा 2, ब्रैकेट में हो जाएगा सम ऑफ ऑड ऑफसेट, सम ऑफ ऑड ऑफसेट, प्लस में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा सम ऑफ इवन ऑफसेट, बड़ा ब्रैकेट से हम बंद कर देंगे। तो दोस्तों ये है फार्मूला, सिम्पसन्स रूल का ये है फार्मूला। बस इसे आपको ध्यान में रखना है, इसे आपको ध्यान में रखना है, सारा काम इसी से तमाम होने वाला है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आप जो है यहां पर देखिए एरिया, यानी इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा? D/3, ये तो D तो आप निकाल ही सकते हैं। O1 प्लस में ON, यानी ये वाला डिस्टेंस प्लस में ये लास्ट वाला डिस्टेंस, दोनों को ऐड करना है, फिर प्लस 2 ब्रैकेट में सम ऑफ ऑड ऑफसेट।
ओड कहने का मतलब विषम संख्या वाला ऑफसेट, ठीक है। तो यहाँ विषम संख्या वाला कौन है, एक 1 है, एक 3, एक 5 है, 7 है, इसी तरह 9 होगा, 11 होगा। ओके, तो यहाँ पर 1 तो हम ले चुके हैं, 1 हम ले चुके हैं, और मान के चलिए यहां पर भी होगा कोई ऑड। ओके, तो वो भी हम ले चुके हैं। तो शुरू वाला और अंत वाला आपको लेना नहीं है। ओके, यहां पर क्योंकि शुरू और अंत वाला तो हम ले चुके हैं पहले। तो सम ऑफ ऑड ऑफसेट मतलब यहां पर 1 नहीं लेना है, 3, तो 3 लेंगे, 5 लेंगे, 7 लेंगे, 9 लेंगे, 11 लेंगे, जहां तक जाएगा वो वाला लेंगे। प्लस में 4 इंटू सम ऑफ इवन ऑफसेट यानी सम संख्या वाला ऑफसेट। तो ये तो 2 तो हमने नहीं लिए हैं, O2 तो नहीं लिए हैं, तो O2 से शुरू करेंगे। O2 और यहाँ पर O4 सबको ऐड करना है, जोड़ना है। तो O2 प्लस में O4 प्लस में O5 नहीं O6 फिर O8 O10 इसी तरह करके यहाँ पर जो है ऐड करना है, वो 4 से गुना होगा। तो कुल मिलाकर के दोस्तों इससे जो है आसानी से एरिया निकल जाता है, बहुत ही सिंपल है। लेकिन इसमें 2 कंडीशन है जो आपको ध्यान देना है। कंडीशन, अब यहां पर कंडीशंस क्या है भाई? सबसे पहला कंडीशन कि जो जितने भी ऑफसेट हैं यानी टोटल ऑफसेट शुड बी इन ओड नंबर, यानी जितना भी ऑफसेट है उसका जो जोड़ है, उसका जो टोटल है वो ओड में होना चाहिए, ठीक है, यानी विषम संख्या में होना चाहिए। जैसे कि मान के चलिए एक ऑफसेट ये वाला, ये दूसरा ऑफसेट, तीसरा, चौथा, मतलब जितना भी ऑफसेट रहेगा तो या तो वो 3 होना चाहिए, या तो 5, या तो 7, या तो 9, या तो 11, या तो 13। ओके, यानी ओड में होना चाहिए टोटल ऑफसेट का जोड़। ओके, तो यहां पर लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल, आप दूसरा तरीका से भी इसको लिख सकते हैं, बस चीजों को केवल समझना है। दूसरा दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण है कि जितने भी कंसेक्वेंस ऑफसेट हैं, मतलब जो क्रमबद्ध लगातार जो ऑफसेट हैं, उसका इंटरवल हर जगह क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो यहां पर सिंपली लिख देते हैं ऑफसेट शुड बी इन रेगुलर इंटरवल। ओके, यानी यहां पर जो है, जो ऑफसेट है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हर जगह सेम होना चाहिए। वहीं पर जो है ये सिम्पसन्स रूल अप्लाई होगा। बस इतना ही आपको जानना है। ओके, ये दोनों कंडीशन आपको समझ गए, मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अब यहां पर आप कह सकते हैं कि सर अगर मान के चलिए कि ओड नंबर में नहीं रहेगा, तो भाई अगर ओड में नहीं रहेगा तो इवन तक ही लेंगे, ठीक है। अगर मान के चलिए यहां पर 12 ऑफसेट है टोटल, तो 12 वाला हम छोड़ देंगे, 11 वाला तक लेंगे। ये वाला जो भाग बच जाएगा, फिर इसका जो हम ट्रेपीजियम वाला, समलम चतुर्भुज वाला फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, अब यहां पर देखिए सारे लाइन क्या है? पैरेलल है। तो मान के चलिए ये वाला घर हम छोड़ देंगे, तो ये वाला क्या एक ट्रेपीजियम जैसा ही रहेगा। ओके, हालांकि आप कहिएगा सर ये वाला टेढ़ा है तो कैसे ट्रेपीजियम? हम मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रेपीजियम मान के इसका अलग से क्षेत्रफल निकाल करके फिर उसमें हम ऐड कर देंगे। ओके, तो उसमें चिंता करने की बात नहीं है। अभी समझ में आ जाएगा, चिंता इसको नहीं करना है। ओके, चलिए दोस्तों, यहां पर पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया? डिटरमाइन द एरिया बिटवीन द स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन एंड इरेगुलर बाउंड्री लाइन। ये देखिए इरेगुलर, ये बाउंड्री लाइन है, वेयर ऑफसेट्स आर टेकन एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 20 मीटर, यानी यहां पर जो ऑफसेट लिया गया है वो 20 मीटर पर लिया गया है, अलोंग विथ द लाइन ए बी, यानी ए बी पर लिया गया है। फाइंड द एरिया यूजिंग सिम्पसन्स रूल। दोस्तों यहां पर सिंपल सी बात है कि भाई यहां पर ए बी लाइन है, यहां पर देखिए इरेगुलर लाइन है। ओके, साथ में यहां पर बहुत सारे ऑफसेट लिए गए हैं जो ए बी पर लिए गए हैं, और रेगुलर इंटरवल कितना है? 20 मीटर है। यहां से 20, फिर 20 हो जाएगा 40, 60, 80, 100, इस तरह करके आगे बढ़ते गया है। अब यहाँ सिम्पसन्स रूल के माध्यम से जो है हमें एरिया चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो है सबसे पहले यहाँ पर 2 चीजें आपको चाहिए। क्या चाहिए भाई? आपको यहाँ पर डी का वैल्यू चाहिए। डी का वैल्यू तो आपको 20 मीटर मिल गया, सिंपल सी बात है। साथ में दोस्तों फार्मूला में क्या होता है? O1 होता है प्लस में ON होता है। तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना है? 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा, यहाँ से जो है ये वाला से शुरू नहीं हुआ है ना, यहाँ वाला नहीं लिखा गया है। चलिए यहाँ वाला हो सकता है मिस्टेक से, बाय मिस्टेक नहीं लिखा गया होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मान के चलिए यहाँ वाला हम मान लेते हैं
16.4 मान लेते हैं, 16.4। ओके 16.4। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। अब दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं, फार्मूला से चीजें एकदम स्पष्ट हो जाएंगी। फार्मूला क्या है भैया, एरिया इज इक्वल टू होता है D/3, क्या होता है O1 प्लस में हो जाएगा ON, है कि नहीं, प्लस में हो जाएगा 2, ब्रैकेट में क्या होता है सम ऑफ ऑड ऑफसेट, प्लस में 4 इंटू में सम ऑफ इवन ऑफसेट। ओके ये चीज है। अब यहां पर क्या करेंगे दोस्तों, D/3, D का वैल्यू तो हमें पता है 20, तो यहां जाएगा 20/3। O1 यानी ये वाला कितना है भाई 16.4 है, प्लस में ON। अब यहां पर ON यानी कि यहां पर बात हो रहा है लास्ट वाला, तो सिम्पसन्स रूल लगाते वक्त आपको ध्यान देना है कि भाई यहां पर टोटल ऑफसेट जो है ओड में होना चाहिए। तो यहां पर देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, मतलब यही वाला हम लेंगे। अगर 10 रहता, मान के चलिए ये वाला 10वां ऑफसेट रहता, तो इसको हम छोड़ देते हैं, यहीं तक लेते, यहीं तक हम लेते, इसका एरिया पहले निकालते, उसके बाद इसका एरिया जो है हम लोग ट्राइपीजियम वाला फार्मूला से लगा करके और फिर हम लास्ट में ऐड कर देते। थोड़ा बहुत यहाँ पर आता है टेढ़ा वाला जो कर्व बन रहा है, इससे हल्का फुल्का आता मिसिंग, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओके टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट के पूरा चाहिएगा कि पूरा एकदम एग्जैक्ट आवे, तो क्षेत्रफल आने वाला एग्जैक्ट नहीं है भाई, ये चीज आप नोट कर लीजिए। ओके अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ON लास्ट बार हम लेंगे 13 पॉइंट कितना है 6 है, 13 पॉइंट हो जाएगा 6 प्लस में 2 सम ऑफ ओड ऑफसेट। अब यहाँ पर ओड ऑफसेट कौन कौन है, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये हो गया मेरा पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। तो यहाँ पर सम ऑफ ओड ऑफसेट बोल रहा है, तो भाई 1 वाला तो हम ले चुके हैं यहाँ पर 16.4, तो ओड यहाँ 3 से शुरू होगा, यानी कि 16 प्लस में हो जाएगा 20.8, फिर यहाँ पर 7वां नंबर में क्या है 17। ओके उसके बाद 9वां नंबर वाला तो ले ही लिए हैं, बस इतना ही लेना है, प्लस में हो जाएगा यहाँ पर 4 सम ऑफ इवन ऑफसेट। इवन अब यहाँ 2 से शुरू होगा, 17.4 प्लस में क्या हो जाएगा 15, प्लस में क्या हो जाएगा 18, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 14। ओके इतना ही लेना है, ब्रैकेट से बंद, तो हो जाएगा 20/3। अब यहाँ पर दोनों को जोड़िए, तो यहाँ पर 16 और यहाँ पर हो जाएगा 13, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर 29, 29 और 31, कुल मिलाकर के यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों 30 आ गया, प्लस में 2 इंटू में, अब ये सबको ऐड कर दीजिए, क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए, तो 20 और 16 हो जाएगा 36, 36 और 17 हो जाएगा 53, यानी कि 53 कुल मिलाकर के 8 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 4 इंटू में। अब यहाँ पर देखिए 18 और 14 हो जाएगा 32, 32 और 15 कितना हो जाएगा 47, 32 और 15 47, 47 और यहाँ पर हो जाएगा 17, तो हो जाएगा 64, यानी 64.4, 64.4। अब यहाँ पर दोस्तों ब्रैकेट से बंद कर देते हैं, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 20/3। ओके अब यहाँ पर देखिए इसको और इसको पहले गुना करना होगा और लास्ट में सबको ऐड करना पड़ेगा। ओके तो यहाँ पर ये 30 तो है ही, प्लस में ये दोनों को गुना करते हैं, 2 8 16 के 6, हाथ में बच गया 1, 2 3 6 और 1 7 हो जाएगा, और 2 5 10, यानी कि 107 कितना आ गया 6 आ गया, प्लस में 4 से गुना कीजिए, 4 चौके 16 के 6, हाथ में 1, और 4 चौके 16 और 1 17 के साथ हाथ में 1, 4 6 24 और 1 25, इतना आ गया, ज़्यादा ओल झोल हो गया ना। चलिए सबको अब ऐड कर देते हैं, कहाँ गया भाई मोबाइल फ़ोन, चलिए सबको ऐड करते हैं, ज़्यादा हिस्सा टूट गया है, ठीक है, कहीं मिस्टेक हो जाएगा फिर पूरा वीडियो ही गलत हो जाएगा यहाँ पर 30 प्लस में कितना है 107.6 प्लस में कितना है 257.6, ठीक है। अब ये इतना गया 395.2 आया, यानी बराबर में हो जाएगा 20/3 गुना में कितना है 395.2 बराबर में। अब इसको 20 से गुना कर दीजिए, 395 गुना हो जाएगा 20, तो 7904 आया, 7904 डिवाइडेड बाय 3, अब 3 से डिवाइड कीजिए। ओके यहाँ 2634 आ गया, 2634.6, तो यहाँ 35 करते हैं सीधा सीधी, 35 हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। दोस्तों यही है आपका
आंसर। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर क्षेत्रफल सिम्पसन्स रूल के माध्यम से निकलता है, एकदम सिंपल सा है। कोई दिक्कत हुआ क्या? नहीं ना। अगर मान के चलिए इवन नंबर में रहता ऑफसेट, तो उस ऑफसेट मान के चलिए ये वाला इवन में रहता है, तो ये वाला हम छोड़ देते हैं, ओके, और इसका जो है क्षेत्रफल अलग से निकालते हैं। क्या होता है फॉर्मूला उसका? एरिया बराबर में होता है A1 प्लस में A2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में H होता है, ओके। तो यहाँ पर ये वाला A1 हम ले लेते हैं, इसका जो भी लंबाई होता है A2, दोनों को जोड़ते हैं, 2 से भाग देते हैं, और H यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ पर 20 है, गुना करते हैं, उस एरिया को जोड़ देते इसमें। अगर इवन में रहता तब, अगर हम इसको छोड़ते, ये वाला ऑफसेट हम छोड़ देते, यहीं तक लेते, अगर तब की हम बात कर रहे हैं, ओके। तो ये चीज़ है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। अगर आप सही ढंग से चीज़ों को समझ जाते हैं तो कुछ भी आप जो है इसके साथ खेला खेल सकते हैं, और नहीं समझेंगे भाई तो फिर उसका तो खैर अलग ही जो है सो रिजल्ट आएगा। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी एकदम ईजी ही है, ओके, बस केवल फार्मूला को समझना है कि भाई कैसे यूज होगा। The following perpendicular offsets were taken at 15 meter intervals from a survey line to an irregular boundary line. Calculate the area enclosed between the survey line and the irregular boundary line using Simpson's rule. तो यहाँ पर यही चीज़ है कि एक मान के चलिए सर्वे लाइन है, एक AB है, और यहाँ पर एक इरेगुलर जो है यहाँ पर एक लाइन है, इरेगुलर लाइन है, ओके। अब यहाँ पर क्या है? अब यहाँ पर क्या है कि भाई बहुत सारे ऑफसेट लिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा, ओके। तो यहाँ पर 7 ऑफसेट है, 1 2 3 4 5, चलिए इतना ही हो गया 7, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, ओके। ये वाला हम यहाँ कर देते हैं, ये 7 है, और O1 का वैल्यू दिया हुआ है ऑफसेट, ये O1 का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, O2 का दिया हुआ है, O3 का, O4 का, O5 का, O6 का, O7 का, सबका वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, और सारा मीटर में है यहाँ पर, क्योंकि पहले 15 मीटर लिख दिया, तो ये सब भी मीटर में ही है, ऐसा आपको मान करके चलना है। अब इसका दोस्तों हमको एरिया चाहिए सिम्पसन्स रूल के माध्यम से। बहुत ही सिंपल है, क्या है? रेगुलर इंटरवल कितना है? 15 मीटर है कि नहीं? 15 मीटर है। हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं भैया? एरिया बराबर D/3 होता है, तो D का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा? 15, तो 15 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये बड़ा ब्रैकेट O1 का वैल्यू यहाँ कितना है? 12 है, प्लस में लास्ट वाला कितना है यहाँ पर? हाँ, ध्यान दीजिएगा कि भाई यहाँ पर होना चाहिए O7 है, मतलब कि हाँ भैया ओड नंबर में है ये चीज़, ठीक है, यानी ऑफसेट। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 92, प्लस में अगर इवन में रहता, अगर 7 ऑफसेट की जगह पर 8 ऑफसेट रहता, तो 8वां हम छोड़ देते, 7वां तक लेते, फिर 7वां और 8वां वाला जो है, फिर उसको जो है ट्रैपेजोइडल एक फार्मूला होता है, उसके माध्यम से निकालते हैं, मतलब ट्रैपीजियम वाला जो फार्मूला आता है ना, बस उसी के माध्यम से निकालते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ओके। फिर यहाँ हो जाएगा 2 ब्रैकेट में अब O1 वाला तो हम लेंगे नहीं, O3 से लेना शुरू करेंगे, तो यहाँ कितना है? 42 है, फिर O5 कितना है मेरा? 72 है, O7 तो यहाँ पर ले ही लिए हैं, ये वाला और ये वाला हम ले चुके हैं भैया, तो 3 ये वाला और 5 वाला लेंगे, सिंपल सी बात है। फिर प्लस में हो जाएगा 4, और यहाँ पर इवन वाला कौन है? एक 63 है, और यहाँ प्लस में हो जाएगा 43, और प्लस में हो जाएगा 75, बड़ा ब्रैकेट से बंद। अब यहाँ 3 बचे 15, यहाँ 5 आया, चलिए 12 92 कितना हो जाएगा? 104 हो जाएगा। प्लस में यहाँ पर 2 इंटू में 42 और 72 दो हो जाएगा, यहाँ पर 4 और 7 4 11, 114 हो गया। फिर यहाँ पर प्लस में 4, अब ये सब को जोड़िए तो 5 3 8, 8 3 11 के 1, ओके, हाथ में बच गया 1, 7 4 11, 11 6 17 और 1 18, 181 हो गया, ओके। अब क्या कीजिए, इसको जो है गुना कीजिए, उसके बाद में ऐड कर देना आपको, तो यहाँ 5 हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 104 तो है ही, प्लस में यहाँ पर जब गुना करेंगे 228 हो जाएगा, प्लस में अब इसको गुना कीजिए, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 8 32 के 2 हाथ में 3, 4 3 7 724 हो गया। अब सबको ऐड कर दीजिए, 5 यहाँ पर गुना का साइन आ जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा? 4 8 12, 12 4 16, 16 के 6 हाथ में बच गया 1, 2 2 4 4 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 7 2 9 और 1 10, 1056 आया। अब 1056 को यहाँ 5 से गुना कीजिए, तो 5 6 30 के 0, हाथ में बच गया 3, बचे 25 और 3 28 के 8, हाथ में 2, फिर यहाँ पर ये 2 आ जाएगा, 5 एकम 5, यानी 5280 क्या चीज़? मीटर का स्क्वायर। तो दोस्तों ये हुआ एरिया। तो इसी तरह से दोस्तों आपको काम करना है। अब रह गया, मान के चलिए यहाँ पर 7 ऑफसेट दिया हुआ था, अगर 8 ऑफसेट रहता तो लास्ट वाला हम छोड़ देते, बस 7 ही तक लेते,
7 ही तक लेते। और जो 7 और 8 वाला था उससे एक ट्रेपीजियम बनता, पर ट्रेपीजियम वाला फार्मूला हम लगा देते, यानी ऑफसेट नंबर 7 और ऑफसेट नंबर 8 वाला। ओके, दोनों हो जाता A1 और A2 का वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 इंटू में h के यहाँ पर जो इंटरवल है कितना 15 मीटर है, क्षेत्रफल निकल आता है, फिर इसमें ऐड कर देते हैं। तो बस यही चीज़ है और कोई बड़ा बात नहीं है। तो दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन करने के बाद आप सिम्पसन्स रूल को जो है भली भांति समझ गए होंगे। हो सकता है कि कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर जो आप बता रहे हैं उसमें एक सीधी लाइन है, मान के चलिए कि यहाँ पर AB है और इसमें एक फर्स्ट ऑफसेट इधर है, लास्ट ऑफसेट इधर है और इधर जो है ऐसे टेढ़ा मेढ़ा है, तो इसका जो है आप क्षेत्रफल निकालने के लिए आप बता रहे हैं। लेकिन यदि इस तरह से रहे प्लॉट, इस तरह से, तो फिर क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? इसमें तो सीधी लाइन नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भाई अगर ये वाला चीज़ आप समझ गए ना, ये वाला चीज़ आप समझ गए, तो बस यही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई करना है। क्या करना है कि मान के चलिए यहाँ पर पॉइंट A मान लीजिए और यहाँ पर B मान लीजिए, ओके, और यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच दीजिए, तो ये हो गया आपका चेन लाइन या मेन लाइन, ठीक है। अब इसी तरह जो ऊपर वाला ये जो भाग देख रहे हैं, ये पहला भाग ले लीजिए और ये दूसरा भाग ले लीजिए। तो पहला भाग जैसा ही ये वाला लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो इसका अलग क्षेत्रफल निकलेगा, इसका अलग निकलेगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो संपूर्ण प्लॉट का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो बस यही तरीका है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। और कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि सर यहाँ पर जो आप ऑफसेट ले रहे हैं एकदम सीधा है, हो सकता है कि ये वाला चीज़ एकदम इधर तक आवे, इस तरह से टेढ़ा जैसा आवे, ओके, जैसे कि यहाँ पर मान के चलिए एक ऑफसेट हम यहाँ लेंगे, तो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो भाई जहाँ से आप ऑफसेट लेंगे, जहां जहां आप ऑफसेट ले रहे हैं, ऑफसेट तक, जिस ऑफसेट तक आप काम करेंगे, यानी फर्स्ट ऑफसेट से लेकर के लास्ट ऑफसेट तक आप जो काम कर रहे हैं, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, उतने ही क्षेत्रफल निकला। जिसका नहीं निकला, जैसे ये वाला नहीं निकला, ठीक है, ये ट्रायंगल जैसा लग रहा है, तो ट्रायंगल वाला जो है फॉर्मूला लगा करके इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, उसमें फिर ऐड कर दीजिए। कहीं कुछ बच जा रहा है, कुछ पोर्शन जो है इस तरह से बच जा रहा है, तो इसका एवरेज के माध्यम से निकाल दीजिए और उसमें जो है सो ऐड कर दीजिए। तो इस तरह से काम करना है। बस केवल इतना ही में सिमट के नहीं रह जाना है आपको कि हाँ भाई जो है इस तरह से जो है सिम्पसन्स रूल लगाना है, चाहे ट्रापेजोइडल रूल लगाना है, अब जो है सो हो गया कहानी। नहीं भाई, आपको इस लेवल तक भी समझना है। कुछ छूट भी सकता है, कुछ घट बढ़ सकता है, उसको मैनेजमेंट करके चलना है। उसको 2 भागों, प्लॉट को 2 भागों में बांटना है। हो सकता है कि आप 3 भागों में बांट दें और ऑफसेट लेकर के क्षेत्रफल निकाल लें, तो आपके ऊपर है, हर प्लॉट के आकृति के ऊपर डिपेंड करेगा। ये सब भी चीज़ जो है आपको समझना होगा। अगर ज़मीन का नापी जोखी करते हैं या कोई अन्य काम करते हैं जहाँ पर टेढ़ा मेढ़ा अगर प्लॉट वगैरह मिलता है, तो फिर वहाँ पर इस फार्मूला को निश्चित रूप से अप्लाई कर पाएंगे और करना भी चाहिए। अगर टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट है और आपको एग्जैक्ट क्षेत्रफल चाहिए, अच्छा क्षेत्रफल चाहिए, पूरा एग्जैक्ट 100% तो एक्यूरेसी नहीं मिलने वाली है, लेकिन हाँ अच्छा क्षेत्रफल चाहिए, तो फिर आपको इस फार्मूला को यूज करना चाहिए, निश्चित रूप से करना चाहिए। ओके, समझ में आई मेरी बात? तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, सारी चीज़ें तो आप जान ही गए। अगर किसी तरह कन्फ्यूजन है तो वीडियो को फिर से देख लीजिए। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।